नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चयनित सहायक अध्यापकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी कार्यक्रम में रहे मौजूद, कहा इस साल 11,000 शिक्षकों को दी जाएगी नौकरी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री नहीं उतर सके कसौटी पर, हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट नहीं मिल रही मुख्यमंत्रियों को। सीएम ने भेजा रिमाइंडर, एक ही मंत्री भेज सके रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी तेज। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में आहूत होगा मानसून सत्र। विधायकों ने भेजे 499 प्रश्न। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा प्रत्येक थाने में होगी महिला डेस्क। और केदारनाथ मार्ग पर मलबे मिले 3 शव। एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, बोले कई और लाशें मिल सकती है। अब तक 6 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। काशीपुर में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 6ठी पुण्यतिथि पर रामपुरम स्थित अटल बिहारी पार्क में स्वर्गीय अटल बिहारी की प्रतिमा पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। एक गोष्ठी का भी इस दौरान आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद दिल्ली स्तर तक इतनी मजबूती से पहुंचाई कि जैसा उनका नाम है कि वो अटल थे, बैठ दो सब, वो खुद तो बैठो पप्पू। उनकी याद आज हम अपने मन में, सारा देश कर रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को अटल कर गए। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी को संसद तक पहुंचाने का काम जिस तरीके से उन्होंने किया था, वो एक ऐतिहासिक क्षण था। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश के लिए कार्य किए वो भी अविस्मरणीय हैं। उनमें जैसे परमाणु प्रयोग, हमारे देश को परमाणु शक्ति बनाया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और नदियों को एक करने की जो योजना बनाई थी, वो बहुत बड़ी योजना थी। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। करीब 200 अध्यापकों की सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्रों का वितरण इस दौरान किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल 11,000 शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि 5 साल दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएं जरूर दे। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। दरअसल मंत्रियों की ओर से हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को रिमाइंडर भेजा। हालांकि केवल एक मंत्री ही रिपोर्ट भेज पाए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के क्रियान्वयन विभाग की ओर से सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें याद दिलाया गया कि वो आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2022 में एक पहल शुरू की थी, जिसमें सभी मंत्रियों को अपने महीने भर की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करनी थी।
पहली बात तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी देंगे। लेकिन हमारे मंत्री हर जो जिले का प्रभारी मंत्री है वो जिले के अंदर जा रहे हैं। जिला योजना की बैठकें सब जगह हो चुकी है और सब प्रकार की बातों से, जिले के सब प्रकार के विषय से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं और संगठन को अवगत कराते हैं। देहरादून में आज बीजेपी मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता की। प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कांत ने कहा कि टीएमसी सरकार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेप केस को लेकर कहा कि महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन बंगाल सरकार मौन बैठी है और मर्डर को आत्महत्या साबित करने पर अड़ी है। कांत ने कहा, देश भर में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तब जाकर जांच शुरू हुई है, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किस तरह का जघन्य कांड हुआ है। इतना ही नहीं, कोलकाता हाईकोर्ट की दखल के बाद जांच हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने तैयारी को अपना अंतिम रूप दिया। विधानसभा के कई अधिकारी गैरसैंण पहुंच चुके हैं और तैयारियों में जुड़ गए हैं। सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक संचालित होगा। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर गैरसैंण में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। पूरी सरकारी तंत्र 3 दिन तक गैरसैंण में ही रहेगा। इस लिहाज से तैयारियां बड़े स्तर पर की जाती हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी अधिकारी गैरसैंण पहुंच चुके हैं जो तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो खुद गैरसैंण में सत्र की तैयारी को मौके पर जाकर देख चुके हैं। इसके साथ ही अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर विधायकों को काफी रुचि देखी जा रही है उनमें, और अब तक 499 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। रामनगर स्थित नगर पालिका में 16 से 18 अगस्त तक 3 दिवसीय पहाड़ी बाजार का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बाजार में शामिल महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं निर्मित वस्तुओं को जनता के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा विभिन्न पहाड़ी उत्पाद इस बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों से नगरपालिका में लगने वाले इस बाजार में पहुंचकर पहाड़ी उत्पादों को खरीदने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की अपील की है। पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था नगरपालिका राम द्वारा। कुल रामनगर नगरपालिका में 51 समूहों का गठन किया गया है और हमारे यहाँ 3 बड़े फेडरेशन की भी स्थापना हो गई है। तो इस बार जो है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर डिमांड आई कि एक पहाड़ी बाज़ार का वो किया जाए यहाँ पर तो इसी उसमें आज हम लोगों ने एक पहाड़ी बाज़ार का यहाँ आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन किया है और 3 दिवस तक ये चलेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर अस्पताल से ड्यूटी करके घर लौट रही नर्स की रेप के बाद हुई हत्या का रुद्रपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें, विगत 30 जुलाई को रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल से ड्यूटी कर घर लौट रही महिला के साथ रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। तो वो अपना घर से काम खत्म करके घर जा रही, वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिब्डीबाग क्षेत्र में उतर रही है ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को।
हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया, वो लाश उस महिला का ही निकला। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला की सुरक्षा को देखते हुए हमने प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से अपील करती है कि गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा का समाधान किया जा सके। घटना हुई थी रुद्रपुर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें जो व्यक्ति संलिप्त था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना का अनावरण कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है क्योंकि मेरे ख्याल में गुमशुदगी एक दर्ज कराई गई थी 31 तारीख को और उसके बाद लगातार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा भी कर लिया और जो संलिप्त व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी कर लिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा की का जहाँ तक प्रश्न है, एक तो इसको कोलकाता से न देखा जाए क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रे इंसिडेंट है। मैं आपको आंकड़े के जरिए ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे आईपीसी के केसेस हैं 17-18 हज़ार के आसपास, इसमें करीब 4 हज़ार के आसपास जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो जो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी आबादी महिलाओं की है उसके हिसाब से बहुत बड़ा फिगर नहीं है। हम लोग एक शांतिप्रिय राज्य हैं और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई भी इस तरह की बात नहीं है। के निर्देशन पर जनपद प्रभारी चारधाम यात्रा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 से 75 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोनीवी के नेशनल हाईवे डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 72 से क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने के लिए तैनात है। इसके साथ ही अंतिम क्षतिग्रस्त मार्ग के 75 किलोमीटर तक भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की अटेरो कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग का मुख्य कारण वेल्डिंग की चिंगारी बताई जा रही है। तो वहीं कंपनी जीएम ने बताया कि एकमी इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसकी चिंगारी से गोदाम में पड़े प्लास्टिक के सामान ने आग पकड़ ली, जिसके चलते आग ने भीषण रूप ले लिया। वहीं वेल्डिंग के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हमारी कंपनी में कोई वेल्डिंग का काम नहीं चल रहा था। मौके पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। चीज हमारे पीछे गोदाम है, हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है गोदाम है। और गोदाम के पीछे एक्मे इंडस्ट्रीज है। एक्मे इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग सेट चला रखा था मैंने, ये स्ट्रक्चर का काम करने बनाने का मैंने था वहाँ पीछे। और उसमें चिंगारी होती है कटिंग सेट का, वेल्डिंग सेट का, जिससे वहाँ पे जाके आग गिरी है और आग के पीछे आग लगी है। कितना नुकसान होगा सर कंपनी में? लगभग नुकसान तो सर एनालाइज करना पड़ेगा, तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाता है। क्या बनाती थी कंपनी सर? ये यहाँ पे ई वेस्ट का गोडाउन था हमारा, ये गोदाम था यहाँ पे। यहाँ से वेल्डिंग के अंदर थर्माकोल पड़ा है, कोई भी लेबर वाला बीड़ी पी रहा हो, क्या कर रहा हो हमें कुछ मालूम। अच्छा, जिस तरह बता रहे कि वेल्डिंग की तरह 2 सेकंड में हम उधर से चाय पी के इधर तक आए, जब तक तो काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना इधर का। और देर में देखा पूरा धोलिया धमाल है। इन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि भाई वेल्डिंग की वजह से आग लगी है। वेल्डिंग का तो सामने स्टार्ट नहीं हुआ था। सामने देखो, ये आपने मशीनें भी हटा दी? मशीन कहाँ, यहाँ है ही नहीं मशीन।
आप एक बार कैमरे भी लगे होंगे इनके भी होंगे, चेक कर सकते हैं। वेल्डिंग सर कल अभी सुबह से स्टार्ट नहीं हुआ था ना, आग तो पहले लग ली थी सर। ये आपने ठेका ले रखा है? नहीं ये ठेका कुछ नहीं है सर, कंपनी आग लगी थी आग लगी कम 10 के करीब। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते सैकड़ों मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पहले प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बाधित हो गई थी, जिनको लगातार खोलने का प्रयास किया गया। ताजा रिपोर्ट की अगर बात करें तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नेशनल हाईवे सहित स्टेट हाईवे और कुछ ग्रामीण मार्ग सहित 100 से ज्यादा मार्ग अभी भी बाधित है, जिनको खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार प्रयत्नशील है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव ने कहा कि भारी बारिश के कारण लगातार मार्ग अवरुद्ध, जिनको समय समय पर खोलने की कार्रवाई जारी है। हालांकि भारी बारिश की वजह से कुछ पुलों को भी नुकसान हुआ है, जिनको जल्दी ही सुचारू किया जाएगा। पहले से हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं और आज हमारी पीडब्ल्यूडी की मॉर्निंग रिपोर्ट के हिसाब से कुल 80 सड़कें बंद हैं, और जबकि ये आंकड़ा पिछले सप्ताह जो है 150 तक जाता था। और उसमें जो 80 सड़कें उसमें 10 बाई चांस जो है स्टेट हाईवेज़ हैं, और बाकी आपकी विलेज रोड, एमडीआर, ओडीआर हैं। और पीएमजीएसवाई की भी लगभग 75 सड़कें बंद हैं। टोटल 175 सड़कें, 155 सड़कें पूरे स्टेट में बंद हैं। और इसमें से हमारी जो स्टेट हाईवे हैं, मैं उनका विवरण दे दूं। जो 10 स्टेट हाईवे हैं वो 8 आज शाम तक और 1 कल तक खुल जाएगी। एक सड़क में थोड़ा सा ब्रीच वैसा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी मेजॉरिटी सड़कें आज शाम तक खुल जाएंगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।